बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने बूट मैनेजमेंट को डिस्कस करना है। बूटिंग क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जब भी कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑन हो रहा होता है तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कि सिस्टम बूटिंग हो रही है। ठीक है, बूटिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बूटिंग क्या है? टू अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इज़ नोन एज द बूटिंग। बूटिंग दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या है? अगर आपने अपने सिस्टम को टर्न ऑफ कर दिया, उसके बाद आपने कंप्यूटर सिस्टम को जब दोबारा यूज़ करना था तो आपने दोबारा से उसे टर्न ऑन किया, तो एक दफ़ा कंप्यूटर सिस्टम कम्प्लीटली टर्न ऑफ हुआ था, फिर दोबारा आपने कभी जाके उसको टर्न ऑन किया, तो ऐसी बूटिंग हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। सेकेंड बूटिंग जो होती है वो होती है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग का क्या है कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करते हुए आपने कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट की कमांड दे दी, तो कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बूटिंग को कहते हैं वार्म बूटिंग, यानी कि आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली टर्न ऑफ नहीं हुआ, उसके बाद दोबारा से टर्न ऑन नहीं किया गया, बल्कि ड्यूरिंग द यूजिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम दोबारा से जो है वो टर्न ऑफ हो के ऑन हो रहा है, इसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग। जब भी बूटिंग हो रही होती है तो बैक एंड पे कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। एक कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस में डिफरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। वो सीक्वेंस जो है, वो जो स्टेजेस है किसी भी सिस्टम को बूट अप करने की, वो क्या होती है, वो आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी करनी है। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी लोड किया जाता है तो सबसे पहले कुछ फाइल्स होती हैं जो कि रोम में मौजूद होती हैं, वो लोड होती हैं रैम में, फिर वो कंप्यूटर सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन कुछ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद टर्न ऑन करती हैं। बिल्कुल इसी तरह अभी हम लिनक्स का सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो लिनक्स में भी इसी तरीके से कि सबसे पहले कुछ फाइल्स हैं जो कि रोम में मौजूद हैं, उन फाइल्स को हम कहते हैं बायोस फाइल्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स। वो लोड होती हैं सबसे पहले रैम में। जब वो रैम में लोड हो जाती हैं तो उसके बाद क्या करती हैं, कुछ और फाइल्स को लोड करती हैं, वो फाइल किसी और फाइल को लोड करती हैं अपना अपना काम एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, उन फाइल का, उन प्रोसेस का जो जो काम था वो काम एग्जीक्यूट करेंगी, उसके बाद नेक्स्ट किसी प्रोसेस को लोड कर देंगी रैम में ताकि वो एग्जीक्यूट हो। फिर वो फाइल जो होगी, वो प्रोसेस होगा, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये तमाम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो एंड पे आपका जो है सिस्टम वो यूज़र के कंट्रोल में होता है, उसके बाद यूज़र उसे यूज़ कर रहा होता है, करेगा। वो स्टेजेस कौन से है? बायोस, एमबीआर, ग्रब, कर्नल, इनिट एंड रन लेवल्स। ये तमाम फाइल्स, ये तमाम प्रोसेसेस पहले एग्जीक्यूट होंगे। फर्स्ट वन इज़ द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स। ये फाइल्स रोम में मौजूद होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑन होता है तो बायोस की फाइल्स रैम में लोड हो जाती हैं। जैसे ये रैम में लोड होती हैं तो ये चेक करती हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम करेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। करेक्टली काम करने का क्या मतलब है कि उसके हार्डवेयर कंपोनेंट जो है, सीपीयू जो है, रैम है, रोम है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। उसकी इंटेग्रिटी को चेक करेगा, अगर वो करेक्टली काम कर रहे होंगे तो उसके बाद ये नेक्स्ट एक और प्रोग्राम जो होता है जो कि बूटिंग के दौरान एग्जीक्यूट होता है, उसको फाइंड आउट करता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। वो चेक करने के लिए बेसिकली वो हार्ड डिस्क को चेक करता है। हार्ड डिस्क या कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कि आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, वो कोई भी हार्ड डिस्क हो सकती है, कोई भी फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, कोई भी सीडी हो सकती है, उसमें से चेक करेगा कि वो बूट लोडर जो है प्रोग्राम कहाँ मौजूद है, क्योंकि इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अब इसने नेक्स्ट किसी और प्रोसेस को लोड करना है, तो वो उस बूट लोडर को फाइंड आउट करता है वो कहाँ पे है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये वाला बूट लोडर जो है वो हार्ड डिस्क में कहाँ मौजूद है, तो उसको लोड करता है मेमोरी में। अपना कंट्रोल जो है, कंट्रोल क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन पहले ये कर रहा था ना, बायोस कर रहा था एग्जीक्यूशन, अभी यही कंट्रोल उस बूट लोडर को दे देगा कि अब तुम मजीद जो एग्जीक्यूशन करना चाहते हो करो, या तुम जो भी काम करना है। तो बायोस अब क्या करेगा, कंट्रोल उसे दे देगा, अपना ये कंट्रोल इसका ख़त्म हो जाएगा। बायोस अब क्या करेगा, लोड करेगा उस बूट लोडर को। उस बूट लोडर का नाम है MBR लोडर। ठीक है, MBR बूट लोडर को वो लोड कर देगा और ख़ुद जो है यहीं पे इसका काम फिनिश हो जाएगा, मतलब मज़ीद इसने कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करनी। नेक्स्ट MBR क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड लोडर। ठीक है, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड लोडर की जो पाथ है वो है डेव HDA। डेव डायरेक्टरी के अंदर ये सब डायरेक्टरी HDA, वहाँ पे ये वाला MBR लोडर मौजूद होता है। यहाँ वहाँ से इसे बेसिकली बायोस लोड करता है और इसके लोड करता है और फिर कंट्रोल इसको दे देता है। ये बेसिकली जो फर्स्ट सेक्टर होता है ना हार्ड डिस्क का, वहाँ पे मौजूद होता है। हार्ड डिस्क आपको पता है डिवाइडेड होती है इनटू डिफरेंट
इनटू डिफरेंट सेक्टर्स एंड ट्रैक्स। ट्रैक्स क्या होते हैं, वो जो सर्कल्स होते हैं उनको ट्रैक्स कहा जाता है, और वो जो सर्कल्स को डिवाइड करते हैं द वी शेप, उसे हम कहते हैं कि वो एक सेक्टर है। हर सेक्टर का साइज 512 बाइट होता है। तो ये मास्टर बूट रिकॉर्ड जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट बूट सेक्टर में मौजूद होता है। फर्स्ट बूट सेक्टर जिसे हम कहते हैं कि वो ऐसा बूट सेक्टर होता है, फर्स्ट सेक्टर जो होता है उसे बूट सेक्टर का नाम दिया जाता है। वो ऐसा बूट सेक्टर होता है जो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल को होल्ड करता है, ठीक है। अब उसकी भी डिफरेंट पार्टीशन होती हैं, 3 पार्टीशंस होती हैं फर्स्ट सेक्टर की। और फर्स्ट 46 जो बाइट्स होते हैं वो बूट सेक्टर की फाइल्स को होल्ड करते हैं, जो इसकी प्राइमरी फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट जो 64 बाइट्स होते हैं वो पार्टीशन टेबल्स की इन्फॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। पार्टीशन टेबल्स मीन्स कि आपकी हार्ड डिस्क को कितनी पार्टीशन में डिवाइड किया गया, हर पार्टीशन का साइज़ कितना है, उसमें मजीद डायरेक्टरीज सब डायरेक्टरीज वगैरह क्या है, वो नेक्स्ट जो उसका पार्ट होता है वो होल्ड करता है। एंड द थर्ड इज द लास्ट 2 बाइट्स जो होते हैं MBR के, वो अपने पास होल्ड करते हैं। MBR के लास्ट 2 बाइट्स होल्ड करते हैं वैलिडेशन इन्फॉर्मेशन, कि यूज़र जो सिस्टम में लॉगिन करेगा वो किस वे में लॉगिन, वो जब लॉगिन करेगा तो उसकी जो वैलिडिटी चेक होगी कि क्या उसने ID और पासवर्ड जो है वो ठीक दिया, क्या वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं, ठीक है। वो उसको वैलिडेट करने की इन्फॉर्मेशन इसके लास्ट जो 2 बाइट्स होते हैं फर्स्ट सेक्टर के उसमें होल्ड किए जाते हैं, ठीक है। जब ये तीनों इसकी प्रोसेस से इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, MBR के तीनों पार्ट से इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, तो नेक्स्ट MBR क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, लोड करता है ग्रब को लोड करता है और कंट्रोल उसको दे देता है कि अब मजीद एग्जीक्यूशन जो है वो ग्रब बूट लोडर ने करनी है। ग्रब स्टैंड्स फॉर ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, एक ऐसा बूट लोडर जो कि कर्नल को स्टार्टअप करने के लिए सिस्टम को लोड करता है। कर्नल आपको पता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कोर ऑब्जेक्ट होता है वो होता है, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम के बैक एंड पे एग्जीक्यूट होता है, जो कि आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क को, हार्ड डिवाइसेस हार्डवेयर को चेक करता है क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनको चेक करता है। और उसके बाद क्या होता है कि ग्रब जो है वो ही इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कर्नल ने कब लोड होना है। कर्नल, अब देखें हमारे सिस्टम में अगर मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उसने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी इंस्टॉल हैं कि सिस्टम के अंदर हो सकता है एक विंडोज़ XP हो, एक विंडोज़ 10 हो, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो यहाँ पे चेक किया जाता है कि